अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे तमाम अज़ीज़ मेरे सुन्नी भाइयों, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ात रखने वाले तमाम मेरे बुज़ुर्गान दीन के आशिकीन और तमाम नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकीन से ये गुजारिश है कि हम नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर, बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करने वाले हम सुन्नी भाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और हम बुज़ुर्गान दीन के आशिक हैं और हुज़ूर की बताई हुई हदीज़ों पे अमल करने वाले हम सुन्नी लोग हैं। तो आज इतनी बड़ी नियामतें अल्लाह ने हमें दी है हुज़ूर के सदक़े तुफ़ैल में। तो नियामत ये है कि हम बुज़ुर्गान दीन के आशिक हैं और हम बुज़ुर्गान दीन को मानने वाले हैं। पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु के तरीक़े पे चलने वाले हम लोग हैं, चिराग रोशन करने वाले हम लोग हैं, कुंडों की नियाज़ करने वाले हम लोग हैं और तमाम औलिया इकराम के दर पर बाअदब खड़े होकर हम तिलावत करने वाले लोग हैं। तो जब हमारे पास में इतनी सारी खूबियाँ हैं तो आज कुछ जगह, कुछ नहीं काफ़ी जगह बुज़ुर्गान दीन की बारगाहें हैं, मज़ार शरीफ है, वहाँ पर जाहिलियत देखने के लिए मिलती है, जिसके वजह से हमारे कुछ भाई गलत करते हैं। गलत माना कि मज़ार शरीफ जाकर जब हम जाते हैं, जब लोग जा रहे हैं तो उन लोगों ने सबसे पहले अपने आप को इस तरीके से समझाना है कि हम जो लोग जा रहे हैं, पहले उन्होंने ये अपने आप को समझाना है कि हम गुनहगार हैं, हम गिबत करने वाले लोग हैं, हम चुगलियाँ करने वाले लोग हैं, हम गलत तरीके पर चलने वाले लोग हैं और हमारे अंदर अदब नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ बाप को तकलीफ़ पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये तो चंद बातें कही हैं। तो इस तरीके से लोग जो है वो गुनहगार है, हम गुनाह कर रहे हैं और करने के बाद में जब हम बुज़ुर्गान दीन के पास में जा रहे हैं या हम नमाज़ें अदा कर रहे हैं, अल्लाह के सामने हम सजदे कर रहे हैं, तो हम तो सारे फ़र्ज़ तो निभा रहे हैं, हम सारे सुन्नतों पे अमल तो कर रहे हैं, बुज़ुर्गान दीन की बारगाह पर हम जा रहे हैं। तो जाने के बाद में हमारे अंदर जाहिलियत इस तरीके की इतनी सारी भरी हुई है कि हम जब जाते हैं तो सीधे जाके मज़ार को हाथ लगाते हैं, सीधे जाकर हम मज़ार को चूमते हैं। अरे उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम जाकर, कुछ औरतें, कुछ दरबार ऐसे भी है जहाँ पे औरतों को जाने की इजाज़त भी है, तो उन औरतों से भी ये कहना है कि उन आदमियों से भी ये कहना है कि जब तुम जाते हो तो तुम्हारे अंदर कितना अदब है, तुम्हारे पास में अदब का मकाम है भी या नहीं। जब तुम जा रहे हो, जाके सीधे फ़ौरन तुम मज़ार को हाथ लगा रहे हो तो तुम ये चीज़ को भूल रहे हो कि तुम एक गुनहगार है और सामने वाली हस्ती जो आराम फरमा रही है वो अल्लाह की वली है, वो अल्लाह के वली है। तुम तो उनके सामने खाक बराबर भी नहीं हो। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दीन के लिए कुर्बान की है, अल्लाह की राह में कुर्बान की है, उन्होंने अपने नफ्स को ज़ेर किया है। जिन लोग जो औलिया बुज़ुर्गान दीन है, उन्होंने पूरे दुनिया के ख्वाहिशों को ख़त्म कर दिया था, तब जाके वो इतने बड़े मकामात पर पहुँचे हैं अपनी इबादत के ज़रिए, अपनी नमाज़ों के ज़रिए और दीन और शरीयत के पाबंद होने के बाद में उन्होंने अपना आज इतना बड़ा रुतबा अल्लाह की नज़र में बनाया है। तो जब वो अल्लाह के वली है, उनका मकाम इतना बड़ा है, तो तुम कौन हो? तुम जाने के बाद में जब वहाँ पे खड़े होते हो तो तुमको हाथ लगाने से पहले भी 10 बार इस बात को सोचना है कि मैं इतना गुनहगार हूँ और मैं इतनी बड़ी हस्ती को हाथ लगा रहा हूँ। अगर के कोई कामिल पीर हो, चंद मुरीदों से ये सवाल है कि अगर आपके पीर हयात हो तो आपके पीर को आप ऐसे ही जाके सीधे पकड़ते हो, ऐसे ही जाके डायरेक्ट हाथ लगाते हो? नहीं। जब वो सामने होते हैं तो अपनी मजाल नहीं है कि हमको छींक भी आए तो हम 10 बार सोचते हैं कि मेरा पीर सामने बैठा है, मैं छींकूँ या नहीं छींकूँ, मैं खांसूँ या नहीं खांसूँ, मैं उठूँ या नहीं उठूँ। तो बिना इजाज़त के हम उठते भी नहीं हैं, बिना इजाज़त के उनके हम खाते भी नहीं हैं। तो आज वो वली, आज वो कामिल पीर अगर पर्दा हो गए हैं, वो पर्दा हुए हैं, वो इंतकाल नहीं है, वो मर नहीं गए, वो पर्दा हुए हैं, यानी वो दिख नहीं रहे हैं मगर वो मौजूद तो है। तो जब उनका मकाम इतना बड़ा है, जब उनके हयाती के दौर में हमारी एक चीज़ भी हमारी उनके इजाज़त के बगैर हम करते नहीं हैं, तो आज जब वो आराम फरमा रहे हैं तो थोड़ी ना देख नहीं रहे, वो तो देख रहे हैं। और जब तुम वहाँ पे पहुँच रहे हो, पहुँचने के बाद में जब तुम उनको अपने हाथों से छू रहे हो तो तुम इतने गुनहगार हो, तो तुम्हारी हैसियत उतनी है क्या? पहले इस बात का तो अंदाज़ा लगाओ कि हमारी हैसियत है क्या, हम उनको छू सकते हैं क्या?
अरे तुम उनका लिहाज तो करो। चंद लोगों को ऐसे भी देखा है कि वो लोग जिनके घर में बच्चे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे होने के बाद में जब वो 6 महीने के होते हैं कि कोई मन्नत कराता है, कोई वहाँ पे दुआएं मांगते हैं, तो उनकी झोली औलादों से भरी जाती है, तो वो उन बच्चों को लेकर आते हैं, वो बच्चे लेकर आते हैं और सीधे मज़ार शरीफ के पास में लगाते हैं। अरे उस बच्चे के पैर वहाँ पे लग रहे हैं, वो बच्चा वहाँ पे गोद में से उठाकर सीधे मज़ार शरीफ पे जाके वहाँ पे उनको लगा रहे हैं। तो ये बेअदबी भी है या अदबी है? ये अदब का मकाम है या बेअदबी का मकाम है? इस बात का तो ख्याल रखें। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि हम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुकात रखते हैं। हम इतने खुश नसीब है कि हम पंजतन को मानने वाले लोग हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश और चलने का अमल करने वाले लोग हैं। तो हमारे अंदर जाहिलियत सबसे ज़्यादा आनी चाहिए या हमारे अंदर समझदारी ज़्यादा आनी चाहिए। आप इस बात पे तवज्जो दें और आप इस बात को एक रूल बना लें और उन लोगों को भी रोकें जो ऐसी गलत हरकतें बुजुर्गान दीन की बारगाहों पर कर रहे हैं। इस चीज़ को रोकें, ये गलत है। मुजावर जो दरगाह के होते हैं, जो खादिम दरगाहों के होते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आपके सामने ये सब हरकतें हो रही हैं तो आप इस हरकतों को रोकें। मुजावर जो होते हैं उनका काम सिर्फ तावीज़ बनाना नहीं है, उनका काम सिर्फ मोरपंख लेके मोरचल लेके उनको झाड़ना ये काम नहीं है। जब आप बुजुर्गान दीन की खिदमत में हो तो आप इतने अदब में पेश आते हो तो आने वाले जो लोग हैं, जो हाज़रीन हैं, उनसे भी जो लोग ऐसी गलत हरकतें करते हैं उन पे भी तवज्जो दें और उनको भी ये सब चीज़ें करने से रोकें। और चंद मदरसे जो है, मदरसे के लिए भी ये बात कहना है कि कई मदरसे ऐसे हैं जो कान पर सुनने भी आते हैं और कुछ बातें ऐसी बाहर भी आती है कि वहाँ पे बच्चे तो पढ़ रहे हैं अल्लाह की तिलावत और अल्लाह के राह पे चल तो रहे हैं और इल्म भी हासिल तो कर रहे हैं, मगर वहाँ के जो सदर है वो भी अपने आप में अदब लाएं क्योंकि वो बच्चे हैं और उन बच्चों पे जुल्म करना तुम्हारा कोई हक नहीं है। वो अल्लाह की राह में पढ़ रहे हैं तो तुम उनको जितनी मासूमियत से और जितने उनको तौर तरीके से अगर उनको पढ़ाएंगे तो उनके दिमाग में पढ़ाई और ये दीन जल्द से जल्द बैठ जाएगा। उन पे सख्ती लाएं, जितनी शरीयत आपको पाबंदी और जितनी शरीयत आपको इजाज़त दे उतनी आप उन पे पाबंदियाँ लाएं। मगर वो बच्चे हैं, कई जगह ऐसे भी गलत हरकतें भी सुनने आती हैं तो उनके साथ में नरमी से पेश आएँ। और अल्लाह के वली है, बुजुर्गान दीन है, इनकी खिदमत में आप हो। और तमाम मेरे भाइयों, इस गलतियों को मत दोहराइए। अल्लाह के वली है, आपको जो भी उनके वसीले दुआएं मांगनी है, जो भी उनसे मन्नत मुरादें मांगनी है उनके वसीले से, और जो भी आपको वहाँ पे तिलावतें करनी है, तो लिहाजा इस बात को आप ध्यान में रखें कि हमको मज़ार से कुछ दूरियां बनाकर हमें ये सब बातें करनी है। इस बात को अमल में लाएं। और जो लोग ऐसे जाहिलियत की हरकतें करते हैं, जाहिल हरकत, उनको भी ये बात आप समझाएं। हमें अहले सुन्नत वल जमात हर सिम फैलानी है, बढ़ानी है, लोगों को हक़ का रास्ता बताना है। तो ये हक़ का रास्ता इस तरीके से नहीं बता सकते। आप अपने अंदर अदब लाएंगे तो अदब देखकर, अदब को सुनकर, अपने तरीक़ों को जानकर ही तो लोग जुड़ने वाले हैं। और ये हमारे ही हाथों में है, सारे अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के हाथों में ही है कि हमको कैसे इकट्ठा करना है। ऐसे तो सब सारे सुन्नी भाइयों को चीन कर फ़िरका परस्ती में बांट दिया गया है, मगर अहले सुन्नत वल जमात हुजूर के दौर से आज भी वही मकाम पे है। और इंशाअल्लाह ताला आपकी नीयतें अगर साफ़ हो, आपके इरादे बुलंद और मजबूत हो, तो अल्लाह गैब से भी आपको अता करेगा।